বাইরের কেউ শুনলে আমাদের পাগল ভাববে, তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না, আলোকে সামনে। কারণ আমাদের কাছে পারপাস ক্লিয়ার, why we are telling good morning, yes or no? So একটা ব্রিগেন্ড হয়ে যাক। এর আগে যারা হোস্ট করে গেছেন, বিকি দাস অ্যান্ড সুজয় দে, কোনো প্রোগ্রামকে হোস্ট করা রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং সাবজেক্ট, যার জন্য অনেক পড়াশোনা লাগে, যার জন্য অনেক ট্রেনিং লাগে, আর সব থেকে বড় কথা অনেক কনফিডেন্স লাগে। ইয়েস অন दादा हिंदी में दादा चलो, मेरा आज का टॉपिक अलग था, चलो हिंदी में बोलते हैं तो टॉपिक सेम ही रहेगा, लेकिन मैनेज करना होगा। करोगे? चलो, एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, होस्ट करना, ये बहुत चैलेंजिंग काम है, जो बहुत अच्छे तरह से इन दोनों ने निभाया। एंड बाकी आने वाले टाइम में और भी प्रोग्राम धीरे धीरे और भी ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, और भी ज़्यादा गहरा, और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी से भरा होगा। क्लियर? और ये प्रोग्राम किसके जिंदगी में क्या चेंजेस लाएगा ये आज किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसे ही एक प्रोग्राम में आज से कुछ साल बाद, कुछ बहुत साल पहले एक प्रोग्राम साइंस सिटी ऑडिटोरियम में हुआ था, और उस साइंस सिटी ऑडिटोरियम में मैं एक नॉर्मल एसोसिएट के जैसे, एक नॉर्मल स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट के जैसे कहीं ना कहीं एक सीट में बैठा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान का डेस्टिनी फिक्स होता है। वो इंसान आने वाले टाइम में क्या करेगा, कहाँ जाएगा, किस मुकाम तक जाएगा, ये सब डेस्टिनी है। लेकिन उसके जीवन में डेस्टिनी ठीक जगह पे जाता है जो कुछ कोशिश करता है। हेलो, समझ में आ रहा है? तो इंसान के जीवन में, हमारे जीवन में, या जो लीडर्स, अचीवर्स आज स्टेज में हैं, ऑल ओवर इंडिया में स्मार्ट वैल्यू में जितने भी अचीवर्स हैं, जिन्होंने एक मुकाम, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक मुकाम तक लेके गए हैं, कुछ तो अलग है उन लोगों में, कुछ तो है अलग, कुछ उन लोगों में क्या अलग है, उन लोगों में क्या ऐसा चीज है जो मेरे अंदर चाहिए। देखो, टाइम ज्यादा नहीं है। मेरे बाद भी मेरे गुरु, मेरे मेंटर, बहुत सारे इंसान हैं जिस इंसान की वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ, इस मुकाम पे हूँ, कुछ भी लाइफ में कुछ किया हूँ तो इन लोगों की वजह से हूँ। तो उन लोगों के लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। तो जितना समय मेरे पास है, मैं कुछ मैसेज देना चाहूंगा। इंसान के जीवन में एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? एक इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? आप बोलोगे दूसरा कोई इंसान, आप बोलोगे दूसरा कोई इंसान, और कोई नहीं। इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन है कंफर्ट जोन। क्या? व्हाट? कंफर्ट जोन। और उसी इंसान के जीवन में सबसे बड़ा दोस्त कौन है? अनकंफर्टेबल जोन। सिर्फ अनकंफर्टेबल जोन नहीं, उस अनकंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने का इच्छा। हर कोई इंसान के पास अनकंफर्टेबल जोन है, लेकिन उससे निकलने का इच्छा कितने लोगों के अंदर है? दुनिया में अगर कुछ भी हुआ है, आप एक बार देख लो, पूरे दुनिया में एक चीज देख लो, कुछ भी नया क्रिएशन हुआ है तो कंफर्ट जोन के निकलने के बाद ही हुआ है। हेलो, ये सुनो, आज इंसान इतना टेक्नोलॉजिकली अपडेटेड, आज इतना रेवोल्यूशन आ गया है दुनिया में, कैसे आया? कैसे आया? जनरेशन आफ्टर जनरेशन, आज से बहुत सारे जनरेशन पहले हम लोगों के घर में हम लोग मोमबत्ती जलाते थे, ये सुनो, प्रदीप जलाते थे, और ये प्रथा, ये चीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता आ रहा था, हजारों सालों से।
लोग कंफर्टेबल थे उस जोन में, लोग कंफर्टेबल थे उस जोन में, मोमबत्ती के नीचे पढ़ने में, उस रोशनी के नीचे पढ़ने में। लेकिन एक इंसान ने ठान लिया, मैं इस जोन में नहीं रहूंगा, मैं इस जोन में नहीं रहूंगा। मुझे ऐसा कुछ बनाना है ताकि सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया में रोशनी आ जाए और किसी को मोमबत्ती या प्रदीप जलाने का दरकार ही ना हो। उन्होंने क्या आविष्कार किया? वर्ल्ड ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थॉमस एडिसन बल्ब आविष्कार कर दिया। हेलो, यस और नो? यस और नो? एक इंसान के लाइफ में तभी जीवन में परिवर्तन आता है जब एक इंसान कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाता है और उस अनकंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने का इच्छा चाहिए। हेलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? इच्छा चाहिए। हर किसी के अंदर इच्छा नहीं रहता है। आप यहां पे देख रहे हो इतना सारा अचीवमेंट, इतना सारे अचीवर्स, इतना कुछ हो रहा है, इतना सक्सेस कैसे हुआ? क्योंकि ये लोग ठान लिया है कि मैं कंफर्टेबल जोन से मैं अनकंफर्टेबल जोन से निकलूंगा। हेलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये हॉल को ऑर्गेनाइज करने में, इस हॉल को आज यहाँ पे हम लोग बैठ के कंफर्टेबली एक एसी हॉल में बैठ के हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम में हैं। लेकिन इस हॉल को जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, ये प्रोग्राम नहीं होता। आज हम लोग यहाँ पे बैठ के प्रोग्राम ले रहे हैं, ये रिकॉग्निशन फंक्शन हो रहा है, ये फंक्शन नहीं होता, हम लोगों के नसीब में नहीं रहता है। एक बहुत बड़ा अनकंफर्टेबल जोन हो गया था, लेकिन कुछ लोगों ने ठान लिया था ये प्रोग्राम किसी भी तरह से होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ 1-2% के ऊपर नहीं है। इस प्रोग्राम की वजह से हजारों एसोसिएट का जिंदगी है। ये सुन लो, आज से 10 साल पहले अगर साइंस सिटी में प्रोग्राम में नहीं देखता तो आज मैं जहां पे हूं स्मार्ट वैली से शायद वहां पे नहीं रहता। तो कौन जाने इसी हॉल से आपसे 10 साल बाद एक और डायमंड, एक और क्राउन, एक और यूपीएल निकलेगी, कोई नहीं जाने। और ये हॉल ऑर्गेनाइज, ये हॉल पूरा मैनेजमेंट गिने चुने कुछ एसोसिएट्स लोग किए हैं, जिनमें से मैं नाम लेना चाहूंगा उन लोगों का: बापी विश्वास, प्रणव शर्मा, जीत दास, दिन रात एक करके 10 दिन में पूरा मैनेजमेंट करके, सब कुछ करके, सब अरेंज करके पूरा ये प्रोग्राम चल रहा है। 10 दिन में इतना प्रोग्राम मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम करने के लिए आज से 2 महीना पहले से प्लानिंग करना पड़ता है, लेकिन 10 दिन में हो गया। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान ठान ले कि मुझे कुछ करना है, वो करके रहे। हेलो, यस और नो? यस। ठानना, चीज को ठानना है। और ये बिजनेस हम लोगों के लिए एक गिफ्ट है, ये प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए गिफ्ट है। एक बार सोच लो, क्यों मेरे लाइफ में जिंदगी में अगर मैं कुछ भी कर पाया हूं, क्यों हुआ है? सबकी जिंदगी में नहीं होता है। मैं जब इस इंडस्ट्री में आया था, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। एक इंसान सक्सेसफुल होता है या तो उसके पास एजुकेशन पावर है या तो उसके पास मनी पावर है। मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड से दोनों में से कुछ नहीं है। मेरे मम्मी पापा पढ़ाई लिखाई नहीं जानते। पापा उड़ीसा में रहते थे, मम्मी गांव में रहते थे। घर में एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, 0। घर में फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, 0। हेलो, समझ में आ रहा है? यस। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड जैसा है, यहाँ पे एसोसिएट, मुझे पता नहीं कितने सारे एसोसिएट्स का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है। शायद यहाँ पे 90% लोगों का ऐसा ही बैकग्राउंड होगा। 90% एसोसिएट का यही बैकग्राउंड होगा। और मेरे मम्मी पापा से पहले भी जितने भी जनरेशन थे, सब जनरेशन में एक ही बात है, ना एजुकेशन है ना मनी है। आप सक्सेसफुल बनोगे कैसे? या तो आपको शिक्षा लेना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, जिस एजुकेशन के ऊपर भरोसा करके आप इनकम कर पाओ, अर्निंग कर पाओ। ज्यादा अर्निंग करने के लिए ज्यादा एजुकेशन चाहिए, अच्छा एजुकेशन चाहिए। हेलो, यस और नो? यस। अगर आपको
एजुकेशन से कुछ करना होगा क्या? डॉक्टर बनना होगा, लॉयर बनना होगा, आईआईटी से कुछ करना होगा, तब जाके आप बड़ा कुछ कर पाओगे लाइफ में, बड़ा कुछ कर पाओगे एजुकेशन से, किसी कंपनी का सीईओ बनोगे। या तो आपके पास पैसा होगा, आप बिजनेस खोलोगे। कोई बनिया लोग जो करते हैं बिजनेस खोलोगे, करोड़ों कमाओगे। दोनों में से एक तो चीज आप लोगों को चाहिए, इंसान को चाहिए कुछ करने के लिए। मेरे पास एजुकेशन भी नहीं है, बैकग्राउंड भी नहीं है, और मैं चाहता हूं लाइफ में सक्सेसफुल, नहीं होगा। हम लोगों को पृथ्वी यहां पे आने से पहले 14 जनरेशन था, हजारों साल बहुत सारा जनरेशन था, कहा गया नहीं हुआ। तो अगर मैं भी सेम रास्ते में चलूंगा तो मेरे लाइफ में क्या होगा? सेम होगा। हेलो, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पढ़ाई से कुछ करना होगा, लेकिन हम लोग जेनेटिक्स में क्या है? हेलो, पढ़ाई में कुछ करना होगा, अनकंफर्टेबल जोन। पढ़ाई मतलब क्या? अनकंफर्टेबल जोन। सुबह उठना होगा, पढ़ना होगा, एग्जाम देना होगा, अच्छा पढ़ाई करना होगा। लेकिन जेनेटिक्स में क्या है? फाकीबाजी। चलो ये समझो, अच्छा नहीं लगता पढ़ाई करना, जितना दूर हो सके। तो जो चीज वहां पे भी ऑप्शन हम लोगों को मिला था, लेकिन हम लोग कंफर्ट जोन चूज किए, अनकंफर्टेबल जोन में अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाए, इसीलिए बड़ा कुछ बन नहीं पाए। जो अच्छा पढ़ाई कर पाएंगे वो कुछ ना कुछ बन जाएंगे। तो हम लोगों के पास पहला ऑप्शन मिला एजुकेशन, हाथ से निकल गया। दूसरा, पैसा कमाने का दूसरा ऑप्शन, कुछ सक्सेसफुल बनने का दूसरा ऑप्शन, इनकम चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, नहीं हुआ, बैकग्राउंड नहीं था। तो फिर करूंगा क्या? हमारे जैसे साधारण लोगों के लिए ऑप्शन क्या है सक्सेसफुल बनने का? आप बताओ, एक प्लेटफॉर्म बताओ। जो टैलेंटेड है वो निकल जाएगा, जिसके पास पैसा है वो निकल जाएगा, जिसके पास सोर्स है वो निकल जाएगा। आम नागरिक के लिए क्या है? ये क्वेश्चन आज से 10 साल पहले स्मार्ट वैल्यू ने किया था। मैं अपने ऊपर क्वेश्चन किया कि मेरे पास बैकग्राउंड क्या, मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं पता था। आज से 10 साल बाद जाके मैं कंपनी में कहां पे रहूंगा, इस इंडस्ट्री में कहां पे रहूंगा, कुछ नहीं पता। लेकिन एक क्वेश्चन वो उठा था, वो क्वेश्चन जरूरी है, ये सेल्फ रियलाइजेशन। जब एक इंसान सेल्फ रियलाइजेशन करता है कि मैं करूंगा क्या, मुझे बनना है सक्सेसफुल, मैं करूंगा क्या, तब रास्ता ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आपको क्यों मिला स्मार्ट वैल्यू? आपको क्यों मिला इस इंडस्ट्री? कि आपके अंदर कुछ करने का चाहत आया था कि करूंगा क्या, इसीलिए ऊपर वाले ने ऑप्शन दिया, इसीलिए ऊपर वाले ने ऑप्शन दिया, मुझे ऑप्शन दिया। लेकिन ऑप्शन तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ कंफर्ट भी मिलेगा। जो लोग इस कंफर्ट जोन से अनकंफर्टेबल जोन में जाएंगे, जिसका इच्छा जितना ज्यादा होगा उसका सक्सेस उतना ज्यादा होगा। हेलो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वोट कर दे रहा हूं, वोट कर दे रहा हूं। मेरा जो बैकग्राउंड था, यंग जनरेशन हूं, तो हेलो, एज आपके जैसा यार, सेम एज। मेरा जो बैकग्राउंड था, मैं अगर कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं है। मेरा बैकग्राउंड था, मैं बहुत अच्छा गेम खेलता था स्मार्ट वैल्यू में आने से पहले। मैं एक प्रोफेशनल गेमर था उस टाइम। लेकिन उस बैकग्राउंड में आगे जाने के लिए भी चाहिए था पैसा। हेलो, समझ में आ रहा है? पैसा ढालना होगा। गेम जितना भी अच्छा खेलो, आपके जैसा खेलने वाला लाखों लोग हैं, कंपटीशन। तो उस वहां से धीरे धीरे, चलो एक बहुत बड़ा स्टोरी है, मैं उस स्टोरी स्टार्ट करना नहीं चाहूंगा, नहीं तो प्रोग्राम धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं ही खत्म कर लूंगा पूरा प्रोग्राम। तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जब तक कुछ आप नहीं ठानोगे कि मुझे कुछ करना है, तब तक लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। जो इंसान आज कुछ ठान लिया था,
कि मुझे कुछ करना है इस इंडस्ट्री में आके, उन लोगों का जीवन चेंज हो गया। तो ये रिकॉग्निशन प्रोग्राम किसके लाइफ में चेंजेस ला के देगा, किसके लाइफ में चेंजेस नहीं देगा, वो उस इंसान के ऊपर उस इंसान के ऊपर है। हेलो, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो एक कमिटमेंट करके आज इस हॉल से मुझे जाना है। हर एक एसोसिएट को एक कमिटमेंट करके जाना है। करोगे कमिटमेंट सब? करोगे कमिटमेंट सब? एक कमिटमेंट करके मैं निकला था उस हॉल से, जब मेरा आज से 10 साल पहले जब रिकॉग्निशन प्रोग्राम हुआ था, फंक्शन हुआ था, मैंने एक कमिटमेंट किया था। मैं एक नॉर्मल इंसान अगर स्टेज में एक ही इंडस्ट्री में आके कुछ कर रहा है, मेरे जैसा इंसान, एक ही लेवल का इंसान, एज भी सेम है, तो एक इंसान अगर इंडस्ट्री में कुछ कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? ये कमिटमेंट करके जाना है। हेलो, समझ में आ रहा है? ये कमिटमेंट करके जाना है। ये प्रोग्राम यहाँ पे है, आने वाले टाइम में प्रोग्राम और भी ज्यादा होगा। तो एक टाइम जब आज से 10 साल पहले मैं था उस हॉल में, किसी दूसरे लोगों का प्रोग्राम हो रहा था, और आज मैं ये बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। ये देख के भी अच्छा लग रहा है कि आज मैं स्टेज में हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, और हॉल में जितने भी एसोसिएट बैठे हुए हैं, ये सब मेरा ही टीम में है, मेरा ही प्रोग्राम है। तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन और भी आगे जाना है, और लाइफ में सब कुछ पॉसिबल हुआ है एक प्रॉपर गाइडलाइन की वजह से। और मेरा जो गाइडलाइन है, मैं आज भी उनको गुरु ही मानता हूँ। जब उन्होंने पहली बार मुझे काउंसलिंग करवाया था, लाइफ के इंपॉर्टेंस समझाया था, उस टाइम में भी गुरु था, और आने वाले टाइम में ऐसा गुरु, एक अच्छे इंसान का अगर साथ हो जाए तो कुछ भी पार हो जाता है, लेकिन एक अच्छे इंसान का साथ चाहिए। क्लियर? मेरे साथ वो इंसान थे मिस्टर विकास घोष, वो इंसान थे, हो गया। और लाइफ में कुछ भी करो, लेकिन अपने लाइफ में एक इंसान को अपना गुरु मानना चाहिए। एक इंसान को गुरु मानना चाहिए। कि आप लाइफ में कब उठोगे, कब स्ट्रगल में रहोगे, हाँ, कब लाइफ में सक्सेस होगा, कब लाइफ में फेलियर होगा, सब ठीक हो जाएगा जब तक वो गुरु आपके साथ रहेगा। क्लियर? तो प्रोग्राम आगे बढ़ाया जाए। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट टाइम जब बात होगा और डिटेल्स में बात होगा और अच्छी तरीके से बात होगा। आज एंजॉय करने का दिन है, और उसके साथ साथ एक कमिटमेंट ले जाने का दिन है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड बाय, टाटा।